जानवर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि जंगल में उनकी अपनी एक अलग दुनिया है जो इंसानी सभ्यता से रहन सहन में काफी अलग है। इस दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हर दिन और हर बार खुद को साबित करना होता है। ऐसे में जब कभी इंसानों की दुनिया जानवरों के राज से क्लैश करती है तो कई ऐसे क्लिप सामने आती हैं जिन पर इंसानों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर ऐसा तब होता है जब गलती से ही सही लेकिन जानवर इंसानों की दुनिया में घुसपैठ करते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही घटनाओं से रूबरू होंगे जिन पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। इस वीडियो में आप कोमोडो ड्रैगन को सुपरमार्केट काउंटर में घुसपैठ करते हुए देखेंगे, एक चीते को मुसीबत में पाएंगे, वॉर्थ और मॉन्गूस के बीच की दोस्ती का मजा उठाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं इन दिलचस्प क्लिप्स के सफर को। लिजार्ड इन सुपरमार्केट। लोगों को आपने सुपरमार्केट से सामान खरीदते हुए जरूर देखा होगा, ये एक आम नजारा है। लेकिन क्या कभी आपने कोमोडो ड्रैगन को सुपरमार्केट में प्रोडक्ट्स चेक करते हुए पाया है? खैर, ये क्लिप आपको हैरानी में डाल सकती है, जहां एक बड़ी छिपकली न जाने कैसे सुपरमार्केट स्टोर में आ घुसती है। पहले केवल छिपकली फर्श पर रहती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो सामने रखे प्रोडक्ट रॉ पर चढ़ना शुरू कर देती है। ये क्लिप बैंकॉक सुपरमार्केट में कैप्चर की गई है। छिपकली के ऊपर चढ़ते ही रोज में रखा सामान नीचे गिर जाता है। लगता है इस जीव ने ऊपर वाले शेल्फ में आराम करने का मन बना लिया है। सबसे ऊपर वाली शेल्फ से वो आते जाते कस्टमर्स और शॉप स्टाफ पर नजर रखे हुए है। एनिमल्स वर्सेस इलेक्ट्रिक फेंसेस। अगली क्लिप में जानवर का घमासान इलेक्ट्रिक फेंस से हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी अगली क्लिप एक रेसिडेंशियल एरिया की है जहां एक भालू घुसा है। लेकिन हैरानी की बात है कि जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फेंस पार करके अंदर घुसने की कोशिश करता है वैसे ही इस जानवर को जोर का झटका लगता है। करंट लगते ही भालू पूरी तरह से जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए जहां ये भेड़ फेंसिंग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन करंट लगते ही उसे समझ आ जाता है कि उसने एक बड़ी परेशानी मोल ले ली है और यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। कुछ ऐसा ही हमें इस ब्लैक डॉग के केस में भी देखने को मिल रहा है, जो फेंस के बेहद करीब आ जाता है और उसकी ताकत को न समझते हुए फेंस के ऊपर टॉयलेट कर देता है। लेकिन उसके बाद कुत्ते को बहुत जोर का शॉक लगता है। अब इस डॉग को याद रहेगा कि कहीं पर भी टॉयलेट करना अच्छी आदत नहीं है। यूनिक फिशिंग। समुद्र में लोगों को मछली पकड़ते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने जमीन से मछली निकालने के टैलेंट के बारे में सुना है? अगर आपने ऐसा अजूबा पहले कभी नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्लिप में ये दो आदमी बेहद ही अनोखे अंदाज में फिशिंग करने का मन बनाते हैं। दरअसल ये क्लिप अफ्रीका में ड्राई सीजन के दौरान फिल्माई गई है और दोनों आदमी कैटफिश को पकड़ने के मकसद से झील की सूखी जमीन को खोद रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि झील के सूख जाने पर कैटफिश खुद को जमीन के नीचे छिपा लेती है और मानसून के मौसम के आने का इंतजार करती है ताकि वो फिर से झील में वापस आ सके। ऐसे में उन्हें जमीन से निकालकर अपना भोजन बनाने के लिए ये दोनों साथी ऐसा कर रहे हैं। पहले ये दोनों जमीन में गड्ढा खोदते हैं, फिर कुछ देर बाद उन्हें जमीन के नीचे कैटफिश मिलती है जिसको ये अपना शिकार बना लेते हैं। वॉर्थॉग एंड मॉन्गूस। कभी वॉर्थॉग और मॉन्गूस के रिश्ते के बारे में सोचा है? देखा जाए तो ये जानवर एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं और इनके बीच काफी गहरी दोस्ती होती है। इन दोनों के रिश्तों को सबसे पहले युगांडा के एलिजाबेथ नेशनल पार्क में टूरिस्ट द्वारा देखा गया था और तब ये बात टूरिस्ट को समझ आई थी कि मॉन्गूस वॉर्थॉग के शरीर से पैरासाइट निकालकर खाने का काम करते हैं। सुनने में शायद आपको ये घिनौना लगे, लेकिन इनके बीच ये रिश्ता काफी साझेदारी का है। अगर आप सोच रहे हैं कि नेवला ऐसा क्यों करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पैरासाइट्स मॉन्गूस के शरीर को बहुत सारा प्रोटीन देते हैं और वॉर्थॉग्स को आराम। अफ्रीकन सवाना में पाई जाने वाली ये दोस्ती और समझदारी काफी दिलचस्प है। रेस्क्यू अ स्टक ज़ेब्रा। छोटे बच्चों को दर्द या परेशानी से घिरे हुए देखना काफी दुखद होता है, फिर चाहे वो बच्चा इंसान का हो या जानवर का। इस क्लिप में एक ज़ेब्रा बेबी गलती से पेड़ के ट्रंक के बीच फंस गया है। लाख कोशिश करने के बाद भी वो स्थिति से निकलने में असमर्थ है। 2 दिन तक इसी स्थिति में फंसा रहने के बाद आखिरकार नेशनल पार्क के कुछ साथी इस बेबी की मदद करते हैं और उसे मरने से बचा लेते हैं। इस पेड़ से आजाद होने के बाद भी इस बेबी के लिए वापस से चल पाना थोड़ी देर के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर ज़ेब्रा बेबी अपने माँ के पास चल देता है। आप देख सकते हैं कि बेबी कितना थक गया है। ये चमत्कार है कि जीने की उम्मीद छोड़ने के बाद भी इसकी जिंदगी बचा ली गई। लेपर्ड इन ट्रबल। जब कभी जानवर इंसानों की बस्ती में घुसपैठ करते हैं तो अक्सर उनका मुसीबत में फंसना लाजमी है।
अब जरा इस क्लिप को देख लीजिए जहां इस तेंदुए का मुंह एक मेटल पॉट में फंस गया है। दरअसल ये घटना तब हुई जब इस जीव ने पानी पीने के लिए घड़े में मुंह घुसाया, लेकिन पानी के खत्म होते ही तेंदुए के लिए घड़े से मुंह निकालना काफी मुश्किल हो गया। देख पाने में असमर्थ होने की वजह से तेंदुआ किसी भी दिशा में घूम रहा था। कई घंटों तक शहर में ऐसे ही घूमने के बाद कुछ ऑफिशियल्स ने इस तेंदुए की मदद की और उसके मुंह से ये घड़ा बाहर निकाला। शुक्र है कि सही समय पर इस जानवर को बचा लिया गया, वरना बिना भोजन और पानी के इसका मरना तय था। रिलीज ऑफ डोव्स। ये क्लिप काफी रोमांचक है क्योंकि इसमें चिड़िया की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को ट्रक में भरकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही इन्हें आजाद किया जाता है वैसे ही सारे के सारे कबूतर वापस अपने घर को लौट जाते हैं। सूरज की दिशा को फॉलो करते हुए ये सभी बर्ड्स जानते हैं कि उसे किस दिशा में जाना है, लेकिन इतने सारे पक्षियों का झुंड का आसमान में देखना काफी दिलचस्प है। फॉल ऑफ द स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के बारे में कौन नहीं जानता। एक बड़े और शानदार शरीर के साथ ये जीव काफी बेहतरीन होते हैं। इनकी फिजिक, फुर्ती और स्पीड के चलते ही ये काफी संकरे रास्तों से लेकर खड़े पहाड़ों तक चढ़ जाते हैं। इनके पास लंबी पूंछ होती है जो बैलेंस बनाने का काम करती है, लेकिन इस क्लिप में हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। यहाँ एक स्नो लेपर्ड 15 मीटर क्लिफ से नीचे गिर जाता है। बैलेंस होते हुए भी लेपर्ड का इस तरह गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कैट की फैमिली से संबंध रखने की वजह से ये जीव ऊंचाई से गिरने के बाद भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं और ऐसी स्थिति से जिंदा बच जाते हैं। अनसक्सेसफुल लैंडिंग। स्काई डाइविंग कई लोगों के लिए डरावनी इसलिए होती है क्योंकि कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन इस क्लिप में मौजूद ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर को ये लैंडिंग इसलिए हमेशा याद रहेगी क्योंकि लैंड करने के बाद अचानक उसे कंगारू के हमले का सामना करना पड़ता है। इस तरह की स्थिति हमेशा देखने को नहीं मिलती। आप देख सकते हैं कि लैंडिंग प्लेस कितनी साफ है, यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर अचानक कंगारू का हमला होता है। इस जीव की प्रतिक्रिया को देख के यही लगता है कि वो इस क्षेत्र में अजनबियों के आने से बिल्कुल खुश नहीं है। ये जीव पहले तो स्काई डाइवर पर बरस पड़ता है, लेकिन उसके पूरी तरह लैंड कर जाने के बाद वापस जंगल की तरफ लौट जाता है। बबून विद अ टॉय। बबून्स को आपने सवाना के जंगलों में पेड़ों पर आराम करते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस क्लिप में बबून के हाथ में शेर का बच्चा है जिसके साथ वो खेलता नजर आ रहा है। आपके लिए ये नजारा भले ही नया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जंगल की दुनिया में शेर और बबून के बीच 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि ये जीव शेरों के बच्चों को चुराते हैं और पहाड़ी से गिराकर मार डालते हैं। ऐसा इसलिए ताकि बड़े होकर शेर के बच्चे बबून्स का शिकार न कर सकें। इस क्लिप में बबून ने शेर का बच्चा चुराया जरूर है, लेकिन वो उससे खेलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जहां दूसरा बबून्स भी शेर के बच्चों के साथ खिलौने के तौर पर खेलता नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे खेल का अंत शेर के बच्चे की मौत के साथ होता है। मॉम ऑपोसम। मॉम पॉसम की ये क्लिप काफी क्यूट इसलिए है क्योंकि यहाँ ये प्यारी माँ 15 बच्चों को अपनी पीठ पर कैरी कर रही है। छोटे आकार के पॉसम के लिए इतने सारे बच्चों को पालना मुश्किल होता है, लेकिन मादा पॉसम का प्यार ही होता है जो उसे अपने सभी बच्चों की देखरेख के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी क्लिप्स जो कैमरे में कैद हुई थी। इस तरह की क्लिप हमें रोज देखने को नहीं मिलती जब इंसान जानवरों को अपने कैमरे में अतरंगी हरकत करते हुए कैद कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अच्छी क्लिप कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।